स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक सेट। सेट हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11। सेट का जो चैप्टर है हमारा बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेट के चैप्टर का यूज़ हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन उसमें इसका यूज़ होने वाला है। प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज़ होने वाला है। जो हम इवेंट्स पढ़ते हैं, सैम्पल स्पेस पढ़ते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि सेट का जो ये सेट का हमारा चैप्टर है इसका यूज़ मैथ्स के अंदर 11th और 12th में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा। डायरेक्ट भी होगा, आपको दिखाई भी देगा कि हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, और इनडायरेक्टली भी इसका यूज़ होने वाला है। तो आज हम सेट के बारे में पढ़ते हैं कि सेट होता क्या है। वैसे तो सेट का मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्म में एक कलेक्शन, ग्रुप। कि सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन। तो मैं सेट की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रही हूँ। सेट किसको कहते हैं? सेट इज ए well defined collection of object। सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर और हम यहाँ पे पढ़ेंगे लेटर या अल्फाबेट। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है? नंबर्स और लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे एग्जाम्पल में वो कुछ भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकता है किसी का, लेकिन फिर भी वो लास्ट में मैं जब आपको कराऊंगी बताऊंगी कि कंक्लूजन में वो उनको हम लेटर ही बोलेंगे। ऐसे ही अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि वो चीज जो वेरी नहीं होती है, डज नॉट वेरी। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कि मुझे सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में अगर मैं वोवल्स की बात करती हूँ तो वोवल्स आपने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है? 5 वोवल है। अब अगर मैं यही क्वेश्चन जितने भी मेरी क्लास में स्टूडेंट हैं उन सब से अगर मैं पूछूं तो सबका यही रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा। क्या कोई मुझे ये कहेगा नहीं मैडम 6 वोवल्स होते हैं, मैडम 10 वोवल्स होते हैं, या इसको वोवल्स नहीं कहेंगे? तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन किया उसका जो मुझे आंसर मिला वो वेरी नहीं हो रहा है पर्सन टू पर्सन, डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। कि ये चीज बदल नहीं रही है, सबका एक ही जवाब मिल रहा है, वेरी नहीं हो रही है, डज नॉट वेरी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। किस चीज़ को मैं डिफाइन भी कर सकती हूँ, डिफाइन कर सकती हूँ मैं वोवल्स को, और वो कैसी? वेल डिफाइंड है, यानी कि वो चीज़ वेरी नहीं हो रही है, डज नॉट वेरी। तो ये क्या है? मेरे पास कलेक्शन है, कितने लेटर का? 1 2 3 4 5। और कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट। तो इसके मैं आपके पास काफ़ी एग्जांपल देने वाली हूँ, उन एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे लेती हूँ जो काफ़ी पॉपुलर है। वो एग्जांपल आपके बुक्स में भी मिलेगा, आपको हर बुक्स में मिलेगा। वो एग्जांपल क्या है? मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। यहाँ पे एग्जांपल क्या है? मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड में सबसे खतरनाक जो जानवर है वो कौन कौन से हैं। अब मान लीजिए कि आप पूछते हैं, मैं अपने स्टूडेंट से ये पूछती हूँ क्वेश्चन, तो किसी को स्नेक से डर लगेगा, किसी को माउस से, कोई टाइगर से भी डरता है, कोई लॉयन से भी डरता है। तो यानी कि सबके लिए यहाँ पे डेंजरस यानी कि खतरनाक की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। किसी को किसी एनिमल से डर लगता है, किसी को किसी एनिमल से। तो मैं वेल डिफाइंड नहीं हूँ इस चीज़ में, मैं यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं हूँ। और ये चीज़ क्या कर रही है? वेरी कर रही है। ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है कि इसका आंसर कोई कुछ और देगा कि मुझे तो सांप से डर लगता है, मुझे बिच्छू से डर लगता है, मुझे टाइगर से, मुझे लॉयन से डर लगता है। तो ये क्या है? सेट नहीं है। अब नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ कि ऑल मैथ्स बुक्स
अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ऑल मैथ्स बुक्स, ऑल मैथ्स बुक्स मतलब जितनी भी मैथ्स की बुक्स है अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में इस वक्त जितनी भी मैथ्स की बुक अवेलेबल है, वो मैथ्स की बुक क्या वेल डिफाइंड है? क्या आप बता सकते हो कि ये सेट होगा या नहीं होगा? ये सेट है, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी भी मैथ्स की बुक होगी थोड़ा टाइम तो लगेगा उनका कलेक्शन करने में, लेकिन वो हम कर सकते हैं। जितनी भी होगी वो क्या होंगी? वेल डिफाइंड होगी। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट में मैं कुछ चेंज कर दूं, क्या ऑल मैथ्स बुक्स अवेलेबल, सॉरी ऑल मैथ्स, यहाँ पे आप लिखते हैं गुड बुक्स, मैंने थोड़ा सा क्या चेंज किया, ऑल मैथ्स गुड बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, कि मार्केट में मैथ्स की जो गुड बुक्स हैं वो कौन कौन सी है। अब यहाँ पे व्यू चेंज हो रहे हैं हमारे, किसी को कौन सी बुक्स अच्छी लगती है? एनसीईआरटी, किसी को अरिहंत, किसी को एलिमेंट, किसी को आर डी शर्मा, किसी को आर एस अग्रवाल, किसी को कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये मैथ्स की जो बुक है, गुड बुक्स की डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो रही है, अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है वो वेरी कर रही है। कलेक्शन तो मिलेगा हमें, लेकिन वो कलेक्शन कैसा होगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि गुड बुक्स किसी के लिए कोई होगी, किसी के लिए कोई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल, कि हमारे स्कूल में क्लास 11th में मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट कौन सा है? मोस्ट टैलेंटेड। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि टीचर की नज़र में हो सकता है जो स्टूडेंट टैलेंटेड हो वो उन्हीं की नज़र में ना हो। फिजिक्स के टीचर किसी और को टैलेंटेड कहते हैं, केमिस्ट्री के टीचर किसी और को टैलेंटेड कहते हैं, मैथ्स के टीचर किसी और को टैलेंटेड कहते हैं, खुद उसका फ्रेंड किसी और को टैलेंटेड कहता है। तो यहाँ पे हमारे व्यू चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे व्यू चेंज हो रहे हैं, तो हम नहीं डिफाइन कर सकते अच्छे से। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा? सेट नहीं होगा। अगर मैं बोलती हूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कि मुझे सेट बताना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको पता, आप पढ़ते भी आए छोटी क्लासेस से, कौन कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन चलते रहते हैं। तो वो क्या होंगे? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर को डिफाइन कर सकती हूँ, कैसा? वेल डिफाइंड। ये जो आंसर होगा क्या ये चेंज होगा? क्या कोई मुझे और कहेगा कि नहीं नेचुरल नंबर मैडम यहाँ से स्टार्ट नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर इन्हीं को बोलेंगे? तो ये क्या है हमारे पास? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कैसा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। तो ये हमारे पास कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए थे सेट के, आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट का मतलब क्या होता है। सेट क्या होता है मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कलेक्शन वो नंबर या लेटर किसी का भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। कब? जब वो कलेक्शन कैसा होगा? वेल डिफाइंड, डज नॉट वेरी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, हमें सेट बताना है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स का सेट। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि वो नंबर्स जो 1 और इटसेल्फ, यानी कि जिनके डिवाइजर में 1 आता हो और खुद वो नंबर आए, तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 लाइक दिस। तो ये हमारे सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। और ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड है नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। तो ये हमारे पास सेट के कुछ एग्जांपल थे।
अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सेट की नोटेशन क्या है, सेट को लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सेट को लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स में, जैसे कि मैं यहाँ पे सेट लिख रही हूँ। सेट, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ऑफ ऑल वोवल्स कौन कौन से थे, ए ई आई ओ यू। तो मैं सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करूँगी, ए टू जेड तक जितने भी आपके अल्फाबेट हैं उनमें आप कोई भी लेटर लेना और उन लेटर को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। यहाँ पे फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगी, ये वाली सेट के लिए ये वाली ब्रैकेट लगेगी। अगर आप इसके अलावा कोई और ब्रैकेट लगा देते हो तो वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट के लिए सिर्फ और सिर्फ यही ब्रैकेट लगेगी। इस ब्रैकेट का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। कर्ल जैसी होती है, आप देख भी सकते हो लाइक कर्ल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। और इसके अंदर जो मैं वोवल्स लिखूंगी वो कैसे लिखूंगी, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। तो यानी कि जितने भी वोवल्स थे वो मेरे 5 थे, तो मैंने इनको कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया। ब्रैकेट कौन सी लगेगी, करली। और जितने भी नंबर्स होंगे या जितने भी लेटर्स होंगे उनके बीच में क्या लगेगा, कोमा लगेगा। उनको कोमा से हम क्या कर देंगे, सेपरेट एंड क्लोज विद इन द ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड द सेट। तो ये क्या है, सेट की नोटेशन है। किसी भी सेट को ऐसे ही लिखा जाएगा। अब सेट को 2 तरह से लिखा जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2 टाइप्स में। सबसे पहले क्या है, रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म का एक नाम और है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में ये टेबुलर नाम से भी आ जाता है। अगर हमने इसका दूसरा नाम नहीं पढ़ा तो हम नहीं कर सकते, और हमें पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है, दूसरी जो फॉर्म होती है वो हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, रूल मेथड। अब पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की, फिर हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म वो होती है जिसके अंदर वी लिस्ट all the elements, we list all the element separating them by comma and close within the bracket। यानी कि रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे। वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट का मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे या लेटर लिखेंगे। उनको सेपरेट किससे करेंगे, सेपरेटिंग देम बाय कोमा। उनको कोमा लगा के क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट, किसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल किसका है, रोस्टर फॉर्म का ही है। इसके अंदर मैंने क्या लिखे हैं, लेटर्स, नंबर भी हो सकते हैं लेटर भी, और उनको मैंने सेपरेट कर दिया है कोमा लगा के, अनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर जो फॉर्म होती है तो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। कैसे, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, वी इन दिस वी लिस्ट in the form x, where x denote the all element given set। we list in the form, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट और नंबर्स नहीं लिखते हैं, लेटर और नंबर्स नहीं लिखते हैं। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं,
सारे के सारे जो भी एलिमेंट होंगे वो x की फॉर्म में लिखते हैं। x किसको रिप्रेजेंट करता है? इन सभी लेटर्स या नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा बाय सम प्रॉपर्टी, बाय सम प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी लगाकर x की फॉर्म में सेट को लिखेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है? बिल्डर का मतलब क्या होता है? जिससे रोस्टर फॉर्म बनी है, जिससे रोस्टर फॉर्म बनी है तो वो फॉर्म हमें लिखनी है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल ये रहा, सेट ऑफ ऑल वोवल्स। क्योंकि जब मैंने ये बोला सेट ऑफ ऑल वोवल्स, तो वोवल्स आपने ये वाले बताए, तो ये क्या थी? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म किससे बनी थी? इससे बनी थी। तो ये क्या है? हमारी बिल्डर फॉर्म। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको मैं राइट करके दिखा रही हूँ कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम ए, एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा। मैंने बोला है एक्स की फॉर्म में तो एक्स लिखा जाएगा। साइन कौन सा लगेगा? ये वाला। आप ये नहीं लगाना चाहते, इसको कॉलम बोलते हैं, तो आप ये वाला साइन भी लगा सकते हो। इस साइन का मतलब होता है सच दैट। तो यहाँ पे एक्स ये वाला साइन लगेगा और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जो भी हमारी कंडीशन है या जिस कंडीशन से हमें रोस्टर फॉर्म मिली है तो वो क्या कंडीशन है? एक्स इज द सेट ऑफ ऑल वोवल्स। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? इन सभी एलिमेंट को। और एक्स यहाँ पे आप देख भी सकते हो, एक्स यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ ऑल वोवल्स। यानी कि सेट ऑफ ऑल वोवल्स क्या होंगे? ये पांचों के पांचों लेटर्स। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारी बिल्डर फॉर्म। हमने एक्स की फॉर्म में लिखा और सम प्रॉपर्टी लगा के, यानी कि इसी से ही मेरी क्या बनी है? रोस्टर फॉर्म। तो जिस फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम इस पे काफ़ी एग्जांपल करेंगे। जैसे जैसे आप इन दोनों पे एग्जांपल करोगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रोस्टर फॉर्म कैसी है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसी है। रोस्टर से आपको बिल्डर फॉर्म बनानी है, बिल्डर से आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे वो आपको प्रैक्टिस से होगा। तो आइए अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो हमारी सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमें बनानी है तो ये हमें क्या देगा? बिल्डर फॉर्म। या फिर मैं ये कहूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन डिनोट करता है नेचुरल और एन डिनोट करता है नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर क्या होंगे? सारे के सारे नेचुरल नंबर लेस देन 10 से छोटे, तो आप क्या लिखोगे? ए ब्रैकेट लगाओ। अब 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी कि हमने इसको किस फॉर्म में लिखा? रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में क्या लिखे जाते हैं? एलिमेंट या लेटर्स। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल और दे रही हूँ। जैसे कि क्या है, कोई नाम है ऋतु। हमारे पास कोई नाम है, नाम भी हो सकता है ह्यूमन का, ऋतु। अब ये हमारे पास एक वर्ड है, स्पेलिंग है, और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं बी नाम ले लेती हूँ। तो कैसे लिखेंगे? RITU। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर ये जो भी स्पेलिंग आपको देता है, जो भी वर्ड देता है, अगर उसमें कैपिटल लेटर्स है तो हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह से दे दे जैसे कि अभी था सेट ऑफ ऑल वोवल्स, अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें जब आपने रोस्टर फॉर्म बनाई तो आपने उसमें स्मॉल लेटर्स में लिखा, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा। तो सेट के अंदर जो भी लेटर्स होते हैं वो कैपिटल में नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन अगर ये स्पेलिंग में आपको कैपिटल देता है तो आप कैपिटल में ही लिखोगे, स्मॉल में नहीं लिखोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऋतु एक नाम लिखा, किसी का नाम है, तो मैंने यहाँ पे जितने भी लेटर्स थे वो कैपिटल में दिए, तो आप कैपिटल में लिखोगे। अगर वो लेटर्स यानी कि वोवल्स हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं तो उनको किस में लिखोगे? स्मॉल में। उनको कैपिटल लेटर्स में आप नहीं लिखोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
अब मैं एग्जांपल दे रही बिल्डर फॉर्म के। अब मान लो मेरे पास क्या है, ए इक्वल टू नंबर है 1 2 3 4 5। अब ये रोस्टर फॉर्म है, मुझे इसकी क्या बनानी है, बिल्डर फॉर्म। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी, एक्स सच दैट। अब ध्यान से आपको एक पैटर्न समझना है, जब भी आप बिल्डर फॉर्म बनाओ तो उसमें अगर नंबर गिवन हो, क्योंकि लेटर अगर यहाँ पे सॉरी वर्ड गिवन होगा या लेटर गिवन होंगे तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, लेकिन अगर नंबर गिवन है तो उन नंबर्स में एक पैटर्न चलता है। वो पैटर्न क्या है, या फिर वो नंबर इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, वो आपको देखना है। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये नंबर्स पांचों के पांचों कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स है। और कहाँ तक है, 5th तक है। तो मैं क्या लिखूंगी, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मैं इसको ये लिखूंगी, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। आप इसको सॉल्व करके देखो, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये थी रोस्टर फॉर्म, और जिस फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनी थी वो क्या थी, हमारी बिल्डर फॉर्म। तो ये क्या है, हमारी बिल्डर फॉर्म, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। जो बिल्डर फॉर्म हमारी होती है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। रोस्टर फॉर्म तो एक ही तरह से लिखी जाती है, जो बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है उसको लिखने का एक तरीका और होता है। एक तरीका तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया है, उसको लिखने का एक तरीका और होता है, वो मैं आपको कल बताऊंगी, आज नहीं, नेक्स्ट कल जो वीडियो हम करेंगे, जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि जो बिल्डर फॉर्म है उसको एक तरीके से और लिखते हैं। इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, तो मैं बताऊंगी, और वो भी जरूरी है क्योंकि वो है शॉर्ट नोटेशन, ये है लॉन्ग नोटेशन। अब इसमें और कुछ भी हो सकता था, तो हम यहाँ पे जितना वर्ड्स में लिखेंगे ये उतना लेंथी हो जाएगा, हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म मैं आपको कल बताऊंगी। तो अब हम एक साइन पढ़ते हैं, बिलोंग डज नॉट बिलोंग। आगे अब हम पढ़ते हैं साइन के बारे में। सेट के अंदर साइंस होते हैं, बिलोंग सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सब हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मैं अभी बताऊंगी आपको बिलोंग, इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। बिलोंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 3 4 6 7 5। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 2 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग का मतलब क्या था, उसमें से होना, उस चीज का उसमें बिलोंग करना। क्या 2 ए सेट के अंदर है, क्या 2 ए सेट में बिलोंग करता है, तो यस 2 is the element of the set A। तो we can say that 2 belongs to A। ऐसे ही 3 belongs to A, 4 belongs to A, 6 does not belongs to A, 7 does not belongs to A, क्योंकि 6 और 7 इस सेट के अंदर नहीं है। 5 belongs to A, 5 A सेट के अंदर है, 5 is the element in the set A, contained in the set A, we can say that 5 belongs to A। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का मतलब क्या होता है। इस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें डिफरेंस पता चलेगा इसके अंदर क्या है। तो आज का हम वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, कल हम पढ़ेंगे इसमें रूल भी है सेट के अंदर, और कल मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ सेट्स क्या है।